लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट के बाद सहारनपुर से जुड़ते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर के जगतपुर इलाके में और डॉक्टर शाहीन, जिसको मैडम सर्जन भी कहा जाता था, उसका बेटा भाई परवेज अंसारी यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो साथ उसने अपनी क्लिनिक यहीं पर चलाई थी। लेकिन उसके बाद वो यहाँ से ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गया और उसका ब्रेन वॉश किया। लेकिन जब वो यहाँ रहता था उस वक्त उसका व्यवहार कैसा था, ये तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। यहाँ क्या नाम है रामपाल जी, ये बताइए कि तारीख को जानते हैं? हाँ जी, वो यहाँ पता ठहरा मैं डॉक्टर के रूम में रहा था और मरीज ज़्यादा हो तो पता भीड़ रही थी और उसके बाद वो सनक किस्म का आदमी था और रात खाली करके आया किया। आपको क्यों लगा कि सन की था वो फोन पर लग रहा था जो सनक किस्म का था। तो वही बात करते हैं, क्या लग देखा बोला सन? बस कभी बगड़ी में खड़ा हुआ था, कभी बिगड़ी में खड़ा हुआ था, इसके लिए आसपास में रहा था। लोग कह रहे हैं कि उसका अपने परिवार में विवाद था, पत्नी से पुलिस भी आई थी बने। आज वो तो घर वाले को छोड़ना था, तीसरी करना था, दूसरी करना था, उसको तो हाल दिया ही था। पुलिस आई ना खिलाओ, पुलिस आई यहाँ जो कोई सबूत मिला नहीं उसका, वो वापिस चले गए जाएंगे। और कुछ लोग का कहना है कि रातों रात चला गया था, वो थोड़ा बताइए कैसे गया था यहाँ से? वो रातों रात खाली कर गया, सुबह देखा हमें गार्ड की नौकरी करते हैं जी हम सर, और रातों रात खाली कर गए, सुबह हमें देखा दुकान खाली। व्यवहार कैसा था? वो व्यवहार तो ठीक था, आज उसका कोई दिक्कत नहीं थी, आस पास कोई से बात नहीं करा था वो। जब आपने ये खबर सुनी तो उस वक्त फिर आपको क्या लगा कि वो आतंकी हो सकता था क्या? बजिए क्या इस मामले में क्या कह सके, तो उसके मन की बात होगी, सब रहेगा आतंकवादियों का तो हो या ना हो यू है नहीं। हाँ वो तो ऐसा था नहीं, वो तो लगन था देखने में। सीधा साधा दो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक में क्लीन सेव है, एक में दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है। तो जब यहाँ तक कैसे था? ऐसे था जो बाद में फोटो दिखाया आपने गंजा का, क्लीन सेव। क्लीन सेव। ठीक है। यहाँ राहुल भी हैं, सामने इनकी दुकान है, आप सामने रहते थे? जी जी जी। कैसा व्यवहार लग रहा था? थोड़ा साइको टाइप था वो, सारे दिन फ़ोन पे लगा रहता था, गली में भी आता था तो फ़ोन पर ही जो है लगा रहता था गली में से, और पेशेंट जो है देखने 12-1 बजे, उसके बाद में चला जाता था। पेशेंट की भीड़ कैसी होती थी? पेशेंट बहुत था। वजह क्या थी? फ़ीस कम, मतलब क्या, कितनी फीस रही हो? लगभग 100 रुपीज़। और आमतौर पर कितनी रहती है यहाँ पे? उस टाइम जो है लगभग 300, 400, 500 मिनिमम। मिनिमम उसी की थी? हाँ जी जी। कितने टाइम रहे यहाँ पे? यहाँ लगभग 1.5-2 साल रहे हैं रोड पर, उसके बाद में यहाँ से रातों रात चले गए। क्या वजह रही होगी रहता है? कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स। हाँ जी। पत्नी से झगड़ा था? जी 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 जी। कुछ और कुछ लोग कह रहे पुलिस भी आती थी? पुलिस वो उसी चक्कर में ही आती थी, कुछ आपस में उसकी वाइफ वगैरह का चक्कर था, तो उसी चक्कर में पूछताछ करने, लेकिन रातों रात चले गए, ये नहीं मालूम कहाँ गए हैं। जब वो यहाँ थे जी। उस वक्त कैसा हुलिया था उनका? क्लीन शेव, नॉर्मल। और जो बाद की फोटो और दिख रही है इसमें दादी वाड़ी लगाए हुए और नहीं नहीं, उस गेटअप में कभी नहीं देखा। ये खबर जब आपने सुनी तो यकीन हुआ कि ये परवेज अंसारी ऐसा भी कर सकता है? नहीं, उस टाइम तो नहीं लगा, लेकिन देखिए यहाँ से जाने के बाद क्या स्थिति रही है या उससे पहले क्या स्थिति रही है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता क्या उनका वो रहा है या बाद में क्या स्थिति हुई है। तो मतलब उस टाइम तक तो नहीं लग रहा था उनका कुछ आपस में ही पारिवारिक जो है डिस्ट्रीब्यूट लग रहा था वाइफ के साथ में। तो जहाँ हम खड़े इसके पीछे ही उसकी तो हाँ, इसी रोड पर यहीं थी उनकी, यहीं रहे, हाँ यहीं पर ही रहे हैं कुछ टाइम, फिर उसके बाद में खाली करके रातों रात चले गए। और इससे पहले भी कई तरह के किराए को लेकर कोई बातचीत हुई थी उनकी? बस चलता ही रहता था, कभी कहीं, इसके बाद में यहाँ के बाद में वो पता नहीं कहाँ चले गए। साइको कैसे कह सकते हो, क्या ऐसा देखा? हर टाइम फ़ोन पर ही, गली में भी जैसे पैदल आते थे तो हर टाइम फ़ोन पर ही लगे रहना। बस। आप कह रहे खुद से बात करते थे? ये नहीं मालूम किससे बात करते रहना। खुद से बात करने की बात बोल रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते थे, हर टाइम फ़ोन पे, जब भी देखो फ़ोन पे ही लगे रहते थे। पूरी गली में सामने से आते थे पैदल, तो जब भी 12-1 बजे आते थे वो, उसके बाद में ठीक है। तो देखिए इसी जगह पर डॉक्टर परवेज अंसारी की क्लिनिक थी और बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर उनकी पत्नी से उनका विवाद था, तो उसके बाद रातों रात खाली करके चले गए थे। जानकारी ये भी है कि हाई स्कूल से लेकर MBBS तक परवेज अंसारी जो है पढ़ने में बहुत अच्छा था और अपनी बड़ी बहन डॉक्टर शाहीन को देखकर ही उसने डॉक्टर बनने का फ़ैसला लिया था। लेकिन जब वो यहाँ से गया लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, उसने वहाँ पर ज्वाइन किया, उसके बाद बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन ने ही अपने छोटे भाई परवेज अंसारी का ब्रेन वॉश किया था, उसे रेडिकलाइज किया था।
और इस बम ब्लास्ट में भी उसकी संलिप्तता बताई जा रही है। और यही शायद वजह है कि जैसे ही ये पूरे गैंग को बेनकाब किया गया इस मॉड्यूल को, तो उसने भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से तुरंत रिज़ाइन किया और भागने की फिराक में था, लेकिन जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। वीडियो सहयोगी पुल के साथ तेन भाटी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।